नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, बहुत दिन हो गए हम लोग से आप लोगों की मुलाकात हुए ना, तो हम कुछ थे समस्याएं जिनकी वजह से हम लोग अपनी वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो हमने क्लास 10th में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन बच्चों करा दिया था ना। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, आप जाके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए। उससे क्या होगा, जो बेसिक चीजें होती हैं चैप्टर के अंदर, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें हैं, वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 2 की जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 10 चैप्टर 2 की जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 है ना, तो शायद पुरानी बुक में भी है और नई बुक में ही ये वाली एक्सरसाइज ग्राफ जिसमें बन रखा है ना, ये वाली आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज है ना। चलो तो कौन सी एक्सरसाइज बच्चों हम लोग करेंगे? एक्सरसाइज 2.1। कौन सी करेंगे? एक्सरसाइज 2.1। लेकिन मेरी एक विनती है, प्रार्थना है, विनती है, जो भी आप लोग पहले पहले जाके आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे ना, तो उससे क्या होगा, बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी और उसको भी समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं पहले। सबके पास बुक तो होगी है ना, बुक होगी तो फिर उसको ओपन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ओपन ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या किया है, ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का। y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दे रखा है इन फिगर 2.10, जो नीचे फिगर बन रखे हैं। फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स, कुछ पॉलिनोमियल जो p ऑफ एक्स के फॉर्म में है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ एक्स। नीचे तो हमको बताना है किस ग्राफ में कितने जीरोज बन रहे हैं, कितने जीरोज बन रहे हैं। तो देखो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, एक एक करके आप लोगों को इकट्ठे ही समझा देंगे ना। तो आपको जो पहला ग्राफ है, कुछ बच्चों ऐसे बना हुआ है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। इसको छोटा छोटा बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये वाई लिखा हुआ है, ये वाई डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स डैश है और ये एक्स है ना। और कुछ ग्राफ ऐसे बना हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, ऐसे ही बना है ना बच्चों ग्राफ, बना है ना। उसके बाद देखो दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ कैसे बना है भाई, ऐसे गया और ये एक्स एक्सिस उसी तरह, मतलब यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे एक्स, ये वाई डैश है ना। ग्राफ कैसे बना है बच्चों? ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाके ऐसे बना है, ऐसे बना है ना। चलो तीसरा ग्राफ देखो बच्चों, थर्ड ग्राफ, थर्ड ग्राफ कैसे बना है? सर जी उसी तरह बना है, सेम टू सेम बना लीजिए भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश है ना। ग्राफ कैसे बना है बच्चों? ये कुछ ऐसे गया हुआ है हमारे साथ, ऐसे गया और ये ऐसे होके नीचे कट हुआ, फिर ऐसे हुआ ना। पहले इन तीनों को देख लेते हैं कितने जीरोस बन रहे हैं, पहले इन तीनों को देख लेते हैं फिर अगले हम बताते हैं। तो देखो पहला ग्राफ कुछ ऐसा बना है, दूसरा कुछ ऐसा बना है, तीसरा कुछ ऐसा बना है। पहले बेटा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसको देखो किस फॉर्म में दिया है। पॉलिनोमियल जो दिया है वो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया है बच्चों? y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ। तो जब इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी हो y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, क्योंकि p ऑफ पॉलिनोमियल किस फॉर्म में? x के फॉर्म में है। इक्वेशन कैसी लिखी हुई है कि पॉलिनोमियल वो x की फॉर्म में लिखी हुई है ना। तो जब यहाँ पे देखेंगे कि x एक्सिस पे कितनी बार हमारा ग्राफ कट कर रहा है। लेकिन कहीं अब समझ रटना नहीं है, समझना है। लेकिन अगर इक्वेशन में कुछ ऐसे दे दे, सर जी x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई, उल्टा हो गया कि नहीं? देखो यहाँ y की जगह x कर दिया और x की जगह y कर दिया। अब क्या करेंगे सर? कुछ ऐसा आ गया तो, और ग्राफ दे दिया, हमको बताना हो कि जीरोस कितने होंगे, तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? x के फॉर्म में। और यहाँ पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? y के फॉर्म में है। x के फॉर्म में है तो हम ग्राफ को देखना है कि x एक्सिस पे कितना कट कर रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल y के फॉर्म में है तो हमको y एक्सिस देखनी है कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ। ठीक, रटना नहीं है, समझ लेना। अगर x के फॉर्म में है पॉलिनोमियल, x एक्सिस को देखना है कितनी बार कट कर रहा। y के फॉर्म में है पॉलिनोमियल तो y एक्सिस को देखना है कितनी बार कट कर रहा। ठीक, चलो आओ अब देखो, हमारा वो क्वेश्चन थोड़ी था, ये क्वेश्चन था। x एक्सिस को देखना है तो पहली ग्राफ ये रही, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी
वाई एक्सिस। अब बताओ यहाँ पे जो लाइन ग्राफ बना है या क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं कहीं कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? ये तो भाई वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो। कितने हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे। और क्वेश्चन तो हमको एक्स एक्सिस का बताना था, वाई एक्सिस का बताता तो मैं बता देता सर वाई एक्सिस से तो एक बार कट कर रहा तो एक हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक्स एक्सिस का बताना तो एक्स एक्सिस तो कोई कट ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। आओ इधर आओ, एक्स एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली। वाई एक्सिस ये वाली, है ना, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पता ही होगा। अब देखो, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो? एक्स एक्सिस को ही तो देखना है, पॉलीनोमियल किस फॉर्म में है? एक्स एक्सिस के फॉर्म में है, एक्स मतलब सॉरी एक्स के फॉर्म में है। तो एक्स एक्सिस को देखो, ये एक्स एक्सिस कहाँ, ये देखो जा रहे कहाँ कट कर रहा है? ये देखो ग्राफ हमारा कट कर रहा है कितनी बार? एक बार। तो नंबर ऑफ जीरो वन। कोई दिक्कत नहीं ना? इधर आओ, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस बताओ, इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक्स एक्सिस का ही कट करना है ना। आओ, एक बार, फिर आप बढ़ते रहो दो बार, फिर बढ़ते रहो तीन बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस थ्री। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे वाई एक्सिस का पूछ लेता है, कुछ ग्राफ ऐसे दिया होता, इक्वेशन x इक्वल टू पी ऑफ y दी होती, तो यहाँ कितने जीरो हो जाते? सर जी y एक्सिस का तब देखते हो, y एक्सिस यहाँ वन कट कर रहा, वन हो जाता। यहाँ पे y एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है? ये एक बार कट कर रहा, तो यहाँ पर भी एक हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ पे y एक्सिस कितनी बार कट कर रहा है? y एक्सिस एक बार ये दो कट कर रहा, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरो एक हो जाता। आया समझ में? कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग इसको मिटा लें और उनको करते हैं अपना अगले क्वेश्चन करते हैं ना। चलो एक मिनट बच्चों, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेके फिर हमें बताइए। ले लिया ना बच्चों? चलो हम लोग मिटा देते हैं अब, ठीक। चलो तीन ग्राफ के हो गए हमारे। अब हम आते हैं अपने जो बचे हुए ग्राफ उनके देख लेते हैं कैसे क्या सिस्टम है ना। चलो अगले तीन हम बना लें फिर समझाएं, क्यों कि पहले समझा दें? अरे नहीं भाई, पहले कैसे समझाता है? फोर्थ ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश। ग्राफ कैसे बना हुआ है? कुछ ऐसे बना हुआ है। इधर आ जाओ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश। ग्राफ कैसे है? एक बार ऐसे गया, फिर नीचे आया, यहाँ कट किया, फिर यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक। फिर तीसरा, अगला लास्ट वाला, सिक्स्थ वाला, वो भी ऐसे बना हुआ है, एक्स डैश, एक्स वाई डैश, वाई। कैसे बना हुआ है बच्चों? ऐसे गया, ये टच हुआ, फिर यहाँ पे, फिर नीचे गया टच हुआ, फिर ऊपर, ऐसे हुआ ना। चलो अब बताओ, आ जाओ यहाँ पे बताओ, अब तुम लोग बताओगे नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, ना। बताओ यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, बताओ किसको देखना है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को देखना है ना, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? ये देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस की है, एक बार ये कट किया, एक बार ये कट किया, तो कितने जीरो हो गए? दो जीरो हो गए, ठीक। इसमें आओ, एक्स एक्सिस को देखना है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने जीरो? चार हो गए, हो गए। इधर आओ, एक बार, ये देखो दो बार, ये देखो तीन बार, कितने जीरो? अब सर जी आपने तो बताया था कट करे, यहाँ तो टच कर रहा है, तो देखो दोनों काम देखने हैं, चाहे टच करे, चाहे टच करे, और चाहे
काट दे। एक्स एक्सिस को अगर वो छू भी रही है तो उसको काउंट करना है। ग्राफ हमारी एक्स एक्सिस को छू रहा है, काउंट करना है। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को छू रहा है तो काउंट करना है। तो 1 2 3 और गई है इसमें नंबर ऑफ जीरो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1 बच्चों कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अपनी अगली एक्सरसाइज 2.2 इसी वीडियो में करेंगे। ठीक, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, 2.1 कंप्लीट कर लिए, 2.2 करनी है। एक ही साथ दोनों वीडियो हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे समय भी बच जाए आपका और हमारा भी। और क्योंकि पहली एक्सरसाइज देखा आप लोगों ने बहुत छोटी एक्सरसाइज है ना, तो दोनों वीडियो एक साथ अलग अलग डाले तो अच्छा एक ही साथ दोनों एक्सरसाइज को कंबाइन करके डाल दें। तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकालना है, जो पॉलिनोमियल नीचे दिए हैं इनके जीरोस निकालना है। सॉल्यूशन जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाती है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है ना, एक्स के फॉर्म में एक्स, एस के फॉर्म में एस, जिसमें फॉर्म में, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशन। तो पहला पार्ट देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये लिखा है ना। देखो अगर इक्वेशन बनाना आता है कि हमको जीरोस दे दे, इक्वेशन बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन बनाने की। कोएफिशिएंट यहाँ x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, अगर सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ, कह रहा है इक्वेशन को फॉर्म करो, इक्वेशन बनाओ, तो ऐसी इक्वेशन इस तरह बन जाती है। तो वहां पे सम ऑफ रूट्स भी निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालना पड़ता है। क्यों, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इसके लिए वैल्यू निकालो। तो देखो पहले रूट्स निकालने का सिंपल तरीका 3-4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1, कोई साइन नहीं तो यहाँ क्या होगा 1। तो जो इसके साथ कोफिशिएंट है जो लास्ट वाला, तो ये 1 और ये 8, इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8। ठीक, अब देखो उसका दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप मतलब ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आए वो 8 आना चाहिए। ठीक, और उसके बाद इसके साथ साइन कौन सा माइनस, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे कौन सी डिजिट आनी चाहिए, बीच वाली, तो बीच वाली कौन सी है 2। ठीक, ये चीज होती है, पहले तो मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ जो होता है और लास्ट वाले के साथ, ये डिजिट मिल गई, प्रोडक्ट हमको ये लाना होता है मल्टीप्लाई करके, ये मतलब 2 डिजिट ढूंढनी है जिनको हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों को 8 आ जाए, और उन्हों दोनों को हम माइनस कर दें, उन्हीं दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाए 2 आ जाए। सबसे आसान 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, और 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 डिजिट 4 और 2 मिली, दोनों को प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 8, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 4 माइनस 2 कितना मिला 2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बस यहाँ पे इसकी जगह पे ये दोनों चीज लिख देते हैं, तो लिखा हुआ है 1x स्क्वायर माइनस 2 की जगह लिख देंगे जो ये मिलता है 4 माइनस 2, क्योंकि इसी को तो स्प्लिट करना होता, माइनस करने पे यही तो लाना होता, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पे ये चीज आनी चाहिए थी, तो इसका x माइनस ये लिखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर 1 लिखो चाहे ना लिखो, ये माइनस इसके साथ गया तो -4 हुआ, एक्स भी इसके साथ आ गया -4x हो गया। भाई अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मल्टीप्लाई, एक्स इसके साथ भी जाएगा और एक्स 2 के साथ भी जाएगा, -4 के साथ भी जाएगा, -2 के साथ भी जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और एक्स भी इसके साथ गया माइनस का 8। जब ऐसा हो जाए दो दो को कॉलम बना लो, मतलब दो दो ग्रुप बना लो, क्या लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, गौर से देखो, सीआईडी की तरह, इसमें कॉमन क्या है, सर जी यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, एक x कॉमन हो सकता है, लो ले ली, तुम्हारे कहने पे नहीं लेते होते ना, तो यहाँ पे एक x चला गया कितना बचा, एक x बचा, माइनस यहाँ से x चला गया क्या बचा 4, अरे वाह कर लेंगे तुम लोग भाई कॉमन। इधर आओ, प्लस का, इन दोनों में कौन सा कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर कर लूं, 8 से 2 कॉमन हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, 2 4 जा 8, तो यहाँ से 2 बाहर करूं, अंदर क्या बचा x बचा, और ये माइनस का 8 गया तो क्या बचा 4, क्योंकि 2 जब मल्टीप्लाई करो तो 2x अंदर गया, तो 2 4 जा 8, देखो है ना। हमेशा याद रखना, अगर तुमको देखना है क्या ये मेरा सही है या गलत,
क्या ये मेरा सही है या गलत? तो देखो जो कॉमन आए दोनों तरफ सेम आना चाहिए। इधर भी देखो x माइनस फोर आ रहा था कॉमन करने के बाद, इधर भी x माइनस फोर, तो हमारा सही है। तो जो अलग अलग लिखा उसको एक साथ लिख लो, x प्लस टू एक साथ, और जो दो बार आया उसको एक बार लिख लो। अब इसको जीरो के बराबर मान लो, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार x प्लस टू को जीरो के बराबर करो, तो x की वैल्यू कितनी आई? ये प्लस टू इधर चला गया, माइनस टू हो गया, फिर जीरो से माइनस कर देंगे। इधर x माइनस फोर बराबर जीरो करो, इधर x फोर प्लस में उधर गया, सॉरी इधर माइनस में उधर गया, प्लस में हो गया। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस टू और एक x की वैल्यू आ गई प्लस फोर। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अल्फा की वैल्यू माइनस टू, बीटा की वैल्यू फोर। अल्फा बीटा बताया था, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है? वेरीफाई कर लेते हैं। आओ, वेरीफाई में दो चीजें, एक करते हैं सम ऑफ रूट्स। वेरीफाई हमेशा एलएचएस बराबर आरएचएस होता है ना, तो सम ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे अल्फा प्लस बीटा, सम कर रहे हैं तो दोनों को ऐड। इंट्रोडक्शन में बताया था सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो इन दोनों को बराबर प्रूव कर लो, सही हो जाएगा। अल्फा की जगह क्या है देखो, माइनस टू, प्लस बीटा की जगह क्या है, फोर। इधर आओ, ये माइनस बी बाई ए, ये कहां से निकालोगे? इक्वेशन क्या थी? ये थी हमारे पास, वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस ए। तो इसको जब हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करोगे, तो ए की जगह देखो यहाँ क्या है, वन, बी की जगह क्या है, माइनस टू, और सी की जगह माइनस है। अब बी की जगह क्या रखोगे? तो माइनस पहले है, इसको लगा रहे हैं। बी की जगह माइनस टू हो गया, ए की जगह वन, फोर प्लस माइनस, माइनस फोर में टू गया, टू बचा बराबर, प्लस माइनस माइनस प्लस पे भी टू। देखो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। कोई दिक्कत? तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स, रिलेशन वेरीफाइड। उसके बाद वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? बताया था इंट्रोडक्शन में, सी अपॉन ए। क्या होता है? सी अपॉन ए। सी मतलब ये कांस्टेंट अपॉन ए, ये वाली। अब प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फा इंटू बीटा, इंटू तो करेंगे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बराबर सी बाई ए। ये दोनों बराबर आने चाहिए। अल्फा की जगह क्या है? माइनस टू, बीटा की जगह ए फोर, इधर देखो सी की जगह माइनस एट, ए की जगह वन, फोर टू जा एट, प्लस माइनस माइनस बराबर, ये वन नीचे लिखा कोई मतलब थोड़ी ना, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो इधर भी माइनस एट, इधर भी माइनस, वेरीफाइड हो गया। तो इसका मतलब हमने जो रूट्स निकाले हैं, एक्स की जो वैल्यू निकाली है सॉल्यूशन में, वो एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। अभी हम एक दो क्वेश्चन और आगे बताएंगे ना, सब समझ में आ जाएगा एक एक करके। चले, चलो हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देख लो फटाफट। क्यों? मजा आ रहा पढ़ने में? समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो फिर और अच्छी बात। क्यों नहीं भाई? समझ में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई। दुख हो जाएंगे हम, दुखी हो जाते हैं तुरंत। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, ये लिखा हुआ है। इसमें भी वही काम, इसमें भी वही काम। तो इसके साथ कौन सा? फोर, और लास्ट वाले के साथ वन, तुम दोनों मल्टीप्लाई कर लो, फोर बन जा। अब इसमें दो चीजें, पहले तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? यही डिजिट। उसके बाद लास्ट वाले का साइन देखते हैं, इसके साथ क्या है? प्लस है, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए? बीच वाली डिजिट फोर, मतलब कि ऐड करने पर क्या आना चाहिए? फोर। दो डिजिट ऐसी, दो डिजिट ढूंढो जिनको हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दें, फोर आ जाए, और उन्हीं दोनों को हम ऐड कर दें तब भी फोर आए। सबसे आसान, टू इंटू टू, टू टू जा फोर, और इन्हीं दोनों को ऐड करो, टू प्लस टू फोर। दोनों को प्रोडक्ट किया, फोर आया पहली कंडीशन, दोनों को ही ऐड कर दिया दूसरी कंडीशन, सेटिस्फाई हो गई। आओ अब आ जाओ यहाँ पे, क्या लिखा है? फोर एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? माइनस, इसको स्प्लिट करते हैं ना तो माइनस लगा रहने दो, फोर की जगह क्या लिख देंगे? टू प्लस टू, क्योंकि टू प्लस टू फोर हो जाएगा, वही लिख जाएगा प्लस वन। ठीक, फोर एस स्क्वायर। अब ये माइनस इसके साथ गया तो माइनस टू, और एस भी इसके साथ गया एस, ये माइनस इसके साथ गया, प्लस माइनस माइनस टू के साथ एस गया टू एस, और प्लस का
1। ठीक, बन गए 4 डिब्बे, मतलब 4 लोग बन गए ना, 2 2 का कॉमन ले लो। इसमें कॉमन क्या बताओ, चलो आप लोग बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या? यहां 4, यहां 2, तो क्या 2 कॉमन नहीं हो सकता है? कॉमन मतलब बाहर कर लो। ठीक, और यहाँ एक एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक एस है, तो दोनों में एक एस भी बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचा? तो यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, क्योंकि 2 2 जा 4, पर एक एस गया तो एक एस तो बचा भी, बचा ना। माइनस 2s पूरा पूरा चला गया तो अंदर क्या बचा? 1 बचा, क्योंकि जब 2s को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2s आ जाएगा। ठीक, और इधर हो, इसमें क्या कॉमन? इसमें भी कॉमन भैया, हमने बताया था जो डिजिट कॉमन में आए वो इधर भी सेम होनी चाहिए, इधर भी सेम होनी चाहिए। तो 2s माइनस 1 इधर है तो पहले इधर लिख लो 2s माइनस 1। लेकिन क्या ये ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या कमी है? यहाँ पे देखो माइनस के साथ 2s हो, यहाँ पे प्लस के साथ, तो बाहर -1 ले लो कॉमन, क्योंकि 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आ जाएगी। तो जब 1 से 2 को करोगे तो 1 2 जा 2s और प्लस माइनस 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस, हो गया। अब देखो ये भी सेम, ये भी सेम, तो हमारा सही। जो 2 बार लिखा है उनको एक बार, और जो अलग अलग लिखे हैं इनको एक बार। 2s माइनस 1 और ये भी 2s। ठीक, जीरो निकालना है इनको जीरो बराबर कर लो, तो एक बार 2s माइनस 1 ये वाला जीरो के बराबर, तो यहाँ पे 2s, ये -1 उधर गया 1 प्लस में, s की वैल्यू निकालो तो मल्टीप्लाई में 2 कहां चला गया? डिवाइड में। इधर आओ, 2s माइनस 1 ये भी है बराबर 0, 2s 1 उधर गया प्लस में हो गया s, 2 मल्टीप्लाई में है ना, चला जाएगा डिवाइड में। s बराबर 1/2, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ अब हम करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में करते हैं क्या है, पहला होता है सम ऑफ रूट्स। क्या होता है सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी बाई ए क्या होगा, तो इस इक्वेशन को पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? 4s² माइनस 4s प्लस 1। एक देखो यहाँ ए होता, अभी एस के फॉर्म में ना, तो एस के फॉर्म में हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी? as² माइनस सॉरी bs प्लस सी, यही बनेगी ना। ए की जगह क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह 4 हो गया, बी की जगह -4 हो गया, सी की जगह 1 हो गया। कोफिशिएंट जो उसके साथ लिखा हो, एस के साथ, एस स्क्वायर के साथ, लास्ट वाला सी कांस्टेंट। तो सम ऑफ रूट्स ये होता है अल्फा, है ना, इसको अल्फा मानते हैं ना, इसको क्या मान लो? बीटा। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, माइनस बी, माइनस लगाया, बी की वैल्यू -4 अपॉन सी की वैल्यू 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? कहीं गलत हो गया बच्चों? कहीं पर गलत हो गया है? कहां पे गलत हुआ है बताओ भाई? अरे गलत हो, माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या है? 4 है, ये लिख दिया, माइनस ये 4 है ना, तो इसमें ऐड करो, आधे में आधा ऐड करोगे तो 1 होगा भाई, आधा आधा मिलके 1 होता है कि नहीं? होता है ना। और बराबर माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 अपॉन नीचे 4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 1, इधर भी बनाया, इधर भी बनाया, वेरीफाई हो गया। अब दूसरा वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें कैसे करते हैं बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए, ये सी बाई ए। आओ, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर आना चाहिए? सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या थी? 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 4, तो देखो 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4, इधर भी 1/4, इधर भी 1/4। हो गया वेरीफाई। सम ऑफ रूट्स भी हमारे सही आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब जो मैंने रूट्स निकाले हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू वो एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर हम आगे चलते हैं, अपने बताते हैं। बताएं क्यों? चलो मिटा दें। ओके, चलो आसान है, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे फैक्टराइज किया जाता है ना?
फैक्टराइज करना सीख जाओगे तो सब कुछ आसान, नहीं सीख पाए तो सब कुछ कठिन, सब कुछ कठिन। क्यों? चलो करें, चलो अगला थर्ड पार्ट करते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7। कर लोगे? करके बताओ, करके बताओ भाई। यूं आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना, इसका इस्तेमाल करो, थोड़ा काम बने। देखो मैंने कहा था पहले तो इक्वेशन को देख लिया करो, सही लिखी है या गलत, सही लिखी है या गलत। इक्वेशन सही लिखी? नहीं भैया, x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो 6x², उसके बाद x की पावर 1 वाला लिखना, तो ये होगा आगे, और ये इसके साथ x नहीं तो ये बाहर। कैसे? ये इक्वेशन सही है, समझे? हाँ, अब करो इसको। तो 6 को इसके साथ 6 है, लास्ट वाले के साथ 3, तो 6 इंटू 3 कितना हुआ? 18। तो इसमें दो चीजें, पहले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने पे यही डिजिट मतलब मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, इसके साथ कौन सा साइन? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? बीच वाली डिजिट, कौन सी? 7। ठीक, अब बताओ तो दो डिजिट कौन सी? तो भैया 9 2 जा मतलब 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, और 9 में 2 माइनस करो 7। दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 18 पहली कंडीशन, दो नंबर वही जिनको माइनस कर दो 7, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो 6x² माइनस लगा लगा 7 की जगह क्या लिख देंगे? 9 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक, 6x², ये माइनस इसके साथ गया तो -9, x भी गया तो -9x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और x गया 2x माइनस 3। ये दो एक साथ, ये दो एक साथ। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या? ऐसी कौन सी डिजिट है जो 6 में भी आ सकती है, 3 में, सॉरी 9 में भी आ सकती है? 3, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। यहाँ देखो x भी तो कॉमन हो सकता है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, 1x बाहर हो सकता है कि नहीं? है ना? तो यहाँ जब 3 गया तो 3 के टेबल में 6 का आता है, 2 बार आता है, और 1x बचा। माइनस 3 9 कब आता है? 3 बार आता है। ठीक, अब 2x माइनस 3 है, इधर कॉमन है, 2x माइनस 3 इधर भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, इसको अलग कर लिया करो। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन रखें? तो 2x माइनस 3 कोई चेंज तो हो नहीं रहा, तो +1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन? +1। ठीक भाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2x और 1 3 जा 3, प्लस 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 माइनस माइनस। अब जो एक साथ है 3x + 1 एक साथ लिख लो, और 2x - 3 एक साथ लिख लो। इनके अगर जीरो निकालने तो इनको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो 3x + 1 को जीरो के बराबर करो, तो 3x बराबर, पहले तो 1 उधर भेजो, ये प्लस में उधर गया माइनस में, x बराबर ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा डिवाइड, इधर आओ 2x - 3 को जीरो के बराबर, तो 2x - 3 उधर गया +3, x की वैल्यू कितनी आ गई? मल्टीप्लाई में है 2 कहां चला गया? डिवाइड में। x की वैल्यू 3/2 एक ये आया, x की वैल्यू -1/3 एक, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, तो ये किसकी वैल्यू? बीटा की। ठीक, वेरीफाई पूरा सेम स्टेप वही चलना होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। वेरीफाई में दो चीजें, कौन कौन सी? थोड़ा इंक डाल लें, नहीं तो आप कहेंगे सर जी दिख तो रहा नहीं है और आप लिखाए पड़े हैं, काम कैसे चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। चलो देखो, वेरीफाई करो। वेरीफाई में क्या होता है? दो चीजें, पहले तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। ये तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट का। अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ये लिखनी है 6x² - 7x - 3। a की जगह क्या होगा? 6, b की जगह -7, c की जगह डायरेक्ट लिख लेना, ये x² के साथ जो कोफिशिएंट a होता है, x के साथ b होता है, और ये c। अब आओ तो माइनस b की वैल्यू कितनी? -7 अपॉन a की वैल्यू 6, इधर आओ 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 को यहां से डिवाइड करते हैं, 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 बार, 3 2 जा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस का 2 हो गया,
हो गया, प्लस 2 को स्क्वायर करो तो 2 3 जा और 3 3 जा 9 बराबर माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन एक्स, प्लस माइनस माइनस 9 में 2 गया 7, साइन किसका बड़े का, इधर भी प्लस इधर भी, आ गया सम ऑफ रूट्स इक्वल, आ गए ना। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, क्या देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू 6, -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी -3/6, देखो ये भी बराबर आ गया, हो गए -3/6। ऊपर देखो सम ऑफ रूट्स भी बराबर हो, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बराबर, कोई दिक्कत। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट, हो गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक। चलो हम लोग करते हैं अपना चौथा पार्ट, अब समझ में आ गया होगा ना। चलो चौथा पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u। अब क्या होगा, क्यों, तो लफड़ा हो गया, तो गड़बड़ हो गया मामला, दो ही डिजिट, अरे आओ इसको भी तोड़ दो। अब इसमें ये मत करने लगना यहाँ पे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई कैसे कर दो, तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन लो, दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4 और एक u² यहाँ u, तो एक u भी बाहर हो जाएगा, अंदर करो 4 गया, एक u बचा क्योंकि एक u बाहर हो चुका है, प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 बाहर, तो 4 बाहर तो 2 अंदर, एक u चला गया, ये लिख सकते हो। अब इसके जीरो निकालना तो इसको जीरो बराबर मानो, तो एक इक्वेशन 4u बराबर 0 होगा और एक u प्लस 2 बराबर 0 होगा, यहां से u की वैल्यू 0/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, तो जब कोई चीज जीरो को कोई चीज डिवाइड करती तो हमेशा आंसर 0, यहां निकालो u की वैल्यू, ये +2 उधर चला गया -2, आसान, ऐसे हो जाएगा ये वाला। आया, एक बार अगर ना आया हो तो फिर से देख लेना, देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, तो इन दोनों में ही कॉमन ले लिया, क्योंकि अब तीसरी डिजिट इसमें है ही नहीं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन देखो 4 हो सकता है और एक u हो सकता है, u² इधर है और u इधर भी है, एक u तो बाहर हो सकता है, बाहर कर लिया, तो यहां से जब u बाहर किया तो एक u अंदर बचा और 4 बाहर कर लिया, 8 के टेबल 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 बार, और u तो बाहर ही कर लिया था, तो यहाँ लिखेंगे नहीं, इसको एक बार 0 के बराबर है, कॉमन के बाद 0 के बराबर करते हो कि नहीं, जब दो कॉमन मिल जाते हैं, है ना। अब देखो वेरीफाई कर दो, वेरीफाई यही कर देता हूं ना, वेरीफाई, वेरीफाई में क्या होता है, पहला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा मान लो, इज इक्वल टू -b/a, अल्फा की जगह क्या होगा बताओ 0, प्लस बीटा की जगह -2, 0 प्लस माइनस -2, यहाँ -2, अभी इधर वाला रह गया, प्लस माइनस -2 ही तो होगा, 0 से कोई चीज जाना नहीं, तो ऐड होगा जाएगा, -b/, अब यहाँ पे इक्वेशन देखो क्या लिखी हुई है, 4u² प्लस 8u, यही लिखी है ना, यहाँ पे एक जब हमारा सब वो होगा तो एक जो स्क्वायर के साथ x² हो चाहे u वेरिएबल, तो ये है ना, इसके साथ au² प्लस bu प्लस c, इस फॉर्म में होगी इक्वेशन, एक स्थान पे क्या हो गया 4, b के स्थान पे 8, c के स्थान पे कुछ नहीं तो 0, ठीक। अब आ जाओ b के स्थान पे क्या था -8, यही है ना भाई, माइनस और b की जगह पे 8, a की जगह पे क्या है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना हो गया ये -2, इधर भी -2 इधर भी -2 आ गया। अब आओ फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितनी 0, बीटा की वैल्यू
-2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, 2 में से 0 मल्टीप्लाई, कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई हमेशा आंसर 0, और 0 से कोई चीज जो है 0 को डिवाइड कर रही है आंसर 0, इधर भी 0 इधर भी। हो गया चौथा पार्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट भी आसान, स्क्रीनशॉट ले लो। करें? चलो करते रहो भाई, आप लोग भी मेहनत करो, हम लोग भी मेहनत करो, और रिजल्ट एकदम ताबड़तोड़ आए। कैसा रिजल्ट आए? ताबड़। अभी तो हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की ही करा रहे हैं, आगे चल के अभी हम लोग हो जितना पॉसिबल होगा उतनी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। हो सकता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा दे, है ना? बेसिक जिसने ले रखा है उसके लिए तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल एकदम रामबाण, बहुत आसान हो जाएगा अगर जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा लिया है। और जिसने स्टैंडर्ड लिया उसके लिए और अलग सोचेंगे, थोड़ा हाई लेवल का। ठीक, चलो फिफ्थ पार्ट। अरे बच्चों, इसमें पता नहीं क्या हो चुका है, इंक की खत्म हो जा रही है, लग रहा है दुश्मनी अदा कर रहा है मेरे साथ। आप लोग भी कहेंगे सर जी बार बार इंक डालते रहते हैं। क्यों क्यों बच्चों? देख लेते हैं हम भी थोड़ा कहीं ना कहीं से। चलो देखो अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है 4u²। ओहो, ये तो करा चुके, इसके बाद वाला t² - 50, इसके रूट्स निकालने। तो इसमें भी दो चीजें हैं, इसमें भी दो चीजें हैं, तो इसके दो तरीके भी हैं। पहला तरीका, या तो इसको फॉर्म में बनाओ, ये t², इसको हम 15 को √15 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। तो कि √15 को इंटू √15 दो बार लिखो तो इसमें क्या होता है, रूट रूट भर जाता है, बीच की डिजिट आ जाती है कि नहीं? वही चीज आ गई, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो बन गया a² - b²। a² - b का स्क्वायर फॉर्मूला a+b ब्रैकेट में और a - b ब्रैकेट में। ठीक, a की जगह क्या है देखो t, और प्लस b की जगह √15, फिर आओ a की जगह t और b की जगह -√15। हो गया, तो दो मिल गए तो दोनों को 0 बराबर कर लेते हैं। तो t + √15 = 0, और इधर वाला t - √15 = 0। इधर t -√15 आएगा, और इधर t माइनस में उधर चला गया, +√15 आ जाएगा। तो दो वैल्यू निकाला, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। कोई दिक्कत बताओ? a² - b², a + b, a - b, a की जगह t और b की जगह √15, a की जगह t, b की जगह √15, दोनों को 0 के बराबर, तो ये प्लस में उधर गया माइनस में, माइनस में उधर गया प्लस में, अल्फा बीटा आ गया। आ जाओ वेरीफाई कर लें। वेरीफाई में पहला करते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या आना चाहिए, -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, पहले तो b बाई कोफिशिएंट निकाल लेते, तो यहाँ t² - 15 ये लिखा है, इसके साथ at² - bt, सॉरी प्लस और प्लस c, ऐसा होनी चाहिए क्वेश्चन। एक t की स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट a होता है इसके साथ a की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ देखो t है, यहाँ कहीं t है, जब t नहीं तो उसका कोफिशिएंट नहीं, तो b की वैल्यू c है, कांस्टेंट c 15 माइनस हो गया। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -√15, प्लस बीटा की वैल्यू +√15 = -b, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस √15 में √15 गया 0, इधर 0/1 0। हो गया वेरीफाई। आओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू -√15 इंटू बीटा की वैल्यू +√15, c की वैल्यू -√15, सॉरी रूट में नहीं है ऐसे है, और a की वैल्यू 1। 15 15 दो बार वो भी रूट में, तो रूट रूट कैंसिल, डिजिट 15,
और प्लस माइनस माइनस बराबर -15/1 को -15 भी तो लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की जरूरत है भी होती है, नहीं भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। LHS बराबर RHS हो गया, देखो ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमारे जो रूट्स निकल रहे हैं वो सब सही निकल रहे हैं, है ना। चलो अगला कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट मिटा लें। चलो, जिसको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के द्वार हमेशा खुले हुए हैं, तुरंत उसमें कमेंट कर दें, सर जी हमको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आया है, हम वीडियो तुरंत बनाएंगे, या हो सकेगा तो कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर हम या उसका सॉल्यूशन जो भी तुम्हारी समस्या है हल वहीं पे कर देंगे, है ना। चलो 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट में क्या है, 3x² - x - 4, ये इसको कैसे करना है भाई लोग, तो बड़ा आसान तरीका है, बहुत वही काम। अब देखो इसमें तो 3 चीजें, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, कितना हुआ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप प्रोडक्ट, कितना आना चाहिए, यही वाली डिजिट। साइन इसके साथ कौन सा, लास्ट वाले के साथ माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, बीच वाली डिजिट, इसके साथ कुछ नहीं तो क्या मान लोगे, 1। 2 डिजिट ढूंढो जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 माइनस कर दें तो 1, तो 3 into 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आया, और उल्टा लिख लो या तो कोई बात लिख लो, 4 into 3 लिख लो, ठीक, और 4 - 3 लिखोगे तो 1, दोनों को माइनस किया तो 1 आ गया, दोनों को प्रोडक्ट किया तो 12 आ गया, हो गई कंडीशन। तो यहाँ पे 3x² - 1 की जगह क्या लिख लेंगे, 4 - 3, और बाहर x - 4, 3x² माइनस अंदर गया तो 4x भी गया, माइनस माइनस प्लस 3 के साथ x भी गया -4, ये दो मिले ये दो मिले, इसमें कॉमन क्या, एक x कॉमन खाली, 3x - 4, भाई एक x गया तो 3 तो बचे बचा, और एक x भी तो बचा क्योंकि एक ही x तो गया है, और -4 बचा, एक x चला गया तो कोई मतलब नहीं, प्लस 3x - 4 इधर भी कॉमन में आना चाहिए, इधर इधर को सेम हो गया तो बाहर से 1 की जरूरत है, वो भी प्लस की, अगर माइनस कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस का 1 रखेंगे, प्लस का 3 और प्लस माइनस माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। x + 1 ये दोनों एक साथ, और जो 2 बार आते हैं उनको एक बार, 3x माइनस इनको 0 के बराबर, तो x + 1 को एक बार 0 के बराबर, और 3x - 4 एक बार 0 के बराबर, तो यहाँ x = ये प्लस में उधर गया माइनस में, 3x ये प्लस में 4 उधर गया, सॉरी माइनस में उधर गया, प्लस में, तो x बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड, कोई दिक्कत। ये हो गई अल्फा की वैल्यू, तो ये हो गई, और वेरीफाई करो। वेरीफाई में पहला होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, इक्वेशन क्या है, 3x² - 1x - 4, ए की जगह क्या होगा 3, बी की जगह -1, सी की जगह -4, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी -1, प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर बी की वैल्यू कितनी बी की वैल्यू -1 ए की वैल्यू 3, एलसीएम कितना 3, यहाँ कुछ न मानो तो 1 मान लो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 1 जा 3, प्लस का 3 से 3 को डिवाइड करो 1 आएगा, और 1 4 जा 4, प्लस माइनस 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 प्लस का 1/3, प्लस माइनस -4 में 3 गया 1 बचा, 1/3 साइन बढ़ेगा बराबर 1 हो गया सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 3, 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस नीचे क्या 3, इधर भी -4 LHS बराबर RHS, इसका भी वेरीफाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट, इसी तरह करने हैं। पहले आपको रूट्स निकालना है, रूट्स निकालने के बाद उनका वेरीफाई करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन की मैंने जनरल फॉर्म शुरू में बताई थी कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे इक्वेशन बनती है वो अगले क्वेश्चन में हमको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो बिटा लें, ओके।
डन डनाडन। चलो, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा क्यों नहीं भाई? सब समझ में आता है, बच्चे हमारे अच्छे हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स के द्वारा बता दिया ना, हमेशा ओपन है। आइए आप लोग मैदान जंग में और मजा करें, मतलब कि सॉल्यूशन के लिए, और नहीं कि कुछ भी बात करने लगो वहां पे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर। इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ। क्वेश्चन सेकेंड का पहला पार्ट दिया हुआ है 1/4 कॉमा -1। सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? इक्वेशन मैंने तुम लोग को बताई थी कि जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस होता है, फिर सम ऑफ रूट्स लिखते हैं और फिर बाहर एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्म की इक्वेशन, इसमें इक्वेशन ही बनानी है, इसमें इक्वेशन ही तुमको बनानी है। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है -1। ये सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट रिस्पेक्टिवली, देखा है ना क्वेश्चन में। तो इस तरह करना चाहो तो इस तरह आसानी से हो सकता है। आसानी से कैसे? देखो, एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लगाया, सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स 1/4, 1/4 लिख दिया और एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट -1। ठीक, एक्स स्क्वायर ये -1/4x और प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी इक्वेशन हो सकती है, मतलब ये भी हो सकती है इक्वेशन। ठीक, और इसको थोड़ा करना होता है तो डिनोमिनेटर नीचे हटा देते हैं, तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए इसको इक्वेशन को 0 के बराबर मानते हैं। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में हटाना, तो 4 पूरे में कॉमन लो, मतलब एलसीएम लो, तो यहाँ कुछ नहीं 1 मानोगे, यहाँ कुछ नहीं 1 मानोगे, तो यहाँ 1 4 जा 4, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4x स्क्वायर हो गया। 4 से 4 डिवाइड किया 1 हुआ, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 1x रहेगा, वही प्लस माइनस माइनस का साइन माइनस का 1 से 4 को डिवाइड करो, 1 4 जा 4 बार गया तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 बन जा, 4 बराबर, तो ये डिवाइड में चला गया मल्टीप्लाई में, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे 4 तो खत्म, तो इक्वेशन क्या बनी? 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। तो 4x स्क्वायर 1x लिखा नहीं जा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, -x माइनस, ये हमारी इक्वेशन बन गई, यही आंसर। कोई दिक्कत? सबसे आसान है हमारे हिसाब से, ये आसान, इसी तरह कर लो आप लोग, है ना। इस इक्वेशन को याद कर लो, चाहे इस फॉर्म पे हमेशा इक्वेशन लिखी हुई होती है, इक्वेशन बनाना आसान हो जाएगा तुम लोग का ना। चलो करें अगला पार्ट। बताओ भाई। चलो मिटा लेते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ। अगला क्या है? √2, 1/3। √2, 1/3 इक्वेशन क्या? यहाँ पे प्रोडक्ट पहला सम दिया हुआ, सम ऑफ रूट कितना दिया है? √2, प्रोडक्ट कितना दिया है? 1/3। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कॉमा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा लगता है, प्लस माइनस फिर प्लस, देखो आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है? √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 1/3। तो इसको नीचे डिनोमिनेटर हटाने के लिए 0 बराबर मान लेते हैं, एलसीएम लो 3 हुआ, यहाँ कुछ नहीं नीचे 1, यहाँ कुछ नहीं नीचे 1, 1 से 3 को डिवाइड किया 3 हुआ, और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, माइनस 1 से 3 को डिवाइड किया 3 हुआ, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो जब 3 इंटू √2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3√2 आएगा। ये नहीं कि अंदर मल्टीप्लाई कर देना, √6 कर देना, वो 2 डिजिट अंदर मल्टीप्लाई के दोनों रूट में हो,
3 लिख लो, ऐसे हो दोनों रूट में तो ये अंदर मल्टीप्लाई होकर रूट 6 आता है, ऐसे मत कर, दोनों रूट में नहीं है तो 3 रूट 2 हो गया x, और प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 हुआ, प्लस 1 बराबर 3 को उधर भेजो तो डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0, तो क्या बचा 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, यही इक्वेशन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हम लोग करते हैं अपना अगला, इसी में कर दें, फर्स्ट पार्ट हो गया था, ये सेकंड पार्ट था, अब हम लोग करेंगे अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 0, √5 और सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है कितना 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है कितना √5। इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स बीच में होता है, बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ p लिखे दे रहे हैं ना, पहचान जाओगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा है, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है √5, x², ये 0 मल्टी खत्म हो गया ना, तो 0 साथ कोई मल्टीप्लाई तो प्लस का रूट, ये हो गया हमारा आंसर, इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना था ना, इसमें इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन ऐसे बना सकते हो आप लोग आसानी से, कोई दिक्कत? चलो अगला करते हैं हम लोग, डाल दें, स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो भाई एक बार, है ना, स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले लो। ले लिया, चलो इंक डालने चला गया था भाई, आज पता नहीं क्या हो गया, इसमें इंक ही नहीं रुक रही। कराएं, चलो क्या लिखा हुआ, फोर्थ पार्ट 1,1 1,1, तो इसमें जो सम ऑफ रूट दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है वो भी 1, इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, x² माइनस सम कितना दिया है 1 और x लिखा हुआ है, प्लस प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1, x² माइनस x प्लस 1, ये इक्वेशन बनी, ठीक। चलो अब इसमें एक तरीका हम लोग और आपको बता देंगे आखिरी में ना, उससे करना चाहो उससे कर लिया करना। फिफ्थ पार्ट देखो, ये आसान तरीका है, -1,4, 1/4, ठीक। इसमें देखो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है 1/4, इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है +1/4, x² माइनस माइनस +1/4 x प्लस 1/4, डिनोमिनेटर हटाने के लिए 0 के बराबर कर लो, एलसीएम आएगा 4, क्योंकि यहाँ 4 ही है सब में, 1 से 4 को डिवाइड करो 4, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 को डिवाइड 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई 1x प्लस 4 से 4 डिवाइड 1, 1 बराबर 0, तो 4x² प्लस 1x को x लिख सकते हो प्लस 1, ये 4 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो खत्म 0, ये इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब लास्ट पार्ट इसका बचा है वो भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज खत्म। सिक्स पार्ट क्या लिखा है 4,1, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, इक्वेशन कैसे बनती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट 1 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक।
एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया हुआ है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1, तो सीधा सीधा बन गया इक्वेशन। ये हो गया भाई, कोई दिक्कत? यहां तक कभी इसमें कर दोगे, अगर तुम सोच रहे हो था डेनोमिनेटर हम क्यों हटाएं, तो ना हटाओ, यहां पर भी इक्वेशन सही है, लेकिन अगर ऐसे कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन